दोस्तों किसान भाई प्याज तो इस मौसम में लगाते हैं और बहुत ज़्यादा प्याज की खेती करते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम में चेंजमेंट आता है, सर्दियों से गर्मियों की तरफ जैसे ही मौसम जाता है, वैसे ही प्याज की फसल में कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि प्याज में पीलापन मुख्य समस्या है। और प्याज में पीलापन दोस्तों कई रीजन से आ सकता है। पोषक तत्वों की कमी से आ सकता है, पानी आपने कम दिया है या बहुत ज़्यादा दिया है, या रस चूसने वाले कीटों का अटैक हो चुका है। इस समय जैसे एफिड्स, फसल जैसे ही कटाई होती है सरसों और गेहूं की, बाकी की जो फसलें हैं उनमें एफिड्स का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इस मौसम में। साथ ही थ्रिप्स का अटैक प्याज की फसल में बहुत ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है और शुरुआती अवस्था में तो प्याज की फसल में मालूम भी नहीं चलता है। वहीं दोस्तों जैसे बोट्रिटिस फंगस है, झुलसा रोग है, डाउनी मिल्ड्यू है, या कंद सड़न की समस्या आ जाती है। कई तरीके की समस्याएं हो सकती हैं जिसकी वजह से प्याज में पीलापन आता है, प्याज के पत्ते खराब होने लग जाते हैं। और अगर प्याज के पत्ते ही खराब होंगे तो कंद की साइज भी नहीं बनेगी, उत्पादन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्याज के पत्ते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। जैसे कि देखिए मेरे पास ये प्याज है दोस्तों, इसकी लीफ देखिए कितनी मोटी है, कितनी हेल्दी प्याज है, और कंद भी इसकी बहुत अच्छी बन रही है। तो ऐसा फसल आपको भी चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। किसी भी कारण से पीलापन है तुरंत कंट्रोल कर पाओगे और स्वस्थ आपकी फसल रख पाओगे। उसके लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। तो दोस्तों प्याज की फसल में पीलापन यानी कि पत्ते हैं वो पीले होने के 4 मेन रीजन होते हैं, मेन कारण होते हैं पीलापन आ रहा है उसकी वजह से। पहला कारण है दोस्तों, प्याज में कोई भी फंगस जनित रोगों का अटैक हो जाता है। फंगस वाले रोग जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू है, मैंने बताया झुलसा रोग इस समय सबसे ज़्यादा परेशान करता है, जिसकी वजह से ये पत्ते हैं यहाँ से पीले होने लगेंगे और नीचे की साइड मुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अटैक हो सकता है, कोई भी फंगस जनित रोगों का अटैक हो सकता है। कंद में भी अगर सड़न की समस्या है तब भी प्याज के पत्ते पीले होंगे, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर रहता है। यहाँ से अगर कंद सड़ जाएगा तो जड़ें न्यूट्रिशन का अपटेक नहीं करेंगे और पत्तों तक पोषक तत्व नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से पीलापन आएगा। जड़ें अगर खराब हो रही हैं तब भी पत्तों में पीलापन आएगा। दोस्तों पर्पल ब्लॉच की समस्या इस समय बहुत ज़्यादा आती है। उसकी भी शुरुआती अवस्था में अगर अंडाकार आकार में पीलापन आ रहा है तो समझ जाइए आगे चल कर के ये पर्पल ब्लॉच की समस्या आपको दिखने वाली है। बैंगनी धब्बा रोग जिसे हम कहते हैं, या अन्य भी कई रीजन होते हैं, कोई भी फंगस जनित रोगों का अटैक है उसकी वजह से पत्तों में पीलापन आता है। सेकंड जो मुख्य रीजन होता है वो होता है दोस्तों प्याज की फसल में थ्रिप्स का अटैक। सबसे ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक देखने को मिलता है इस समय। शुष्क वातावरण होता है और मौसम में नमी नहीं होती है, हाई टेम्परेचर होता है, उस समय सबसे ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक होता है प्याज की फसल में। और देखिए मालूम नहीं चलता है, यहाँ पे ये थ्रिप्स दोस्तों छुपे हुए होते हैं, पत्तों का रस चूसते हैं। यहाँ जो बिल्कुल यहाँ पे होंगे, तो आपको अपनी फसल में जैसे ही पीलापन आए यहाँ से देखना है, क्या यहाँ से आपकी फसल के पत्ते स्वस्थ हैं या कोई इंसेक्ट का अटैक है या नहीं है, यहाँ से ज़रूर देखना है। यानी कि रस चूसने वाले कीटों का अटैक है उसकी वजह से भी पत्तों में पीलापन आएगा। लेकिन दोस्तों अगर थ्रिप्स का अटैक है या कोई भी रस चूसने वाले कीट का अटैक है तो पत्तों पे हल्के हल्के से स्पॉट दिखाई देंगे। जहाँ से रस चूसते हैं वहाँ पे पीले पीले से धब्बे बन जाते हैं, या तो पीले कलर में या सिल्वर कलर में भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये इंसेक्ट का अटैक हो सकता है। तीसरा मुख्य रीजन है होता है दोस्तों कोई भी पोषक तत्व की कमी। देखिए प्याज की फसल किसान भाई करते हैं नॉर्मल जैसे फसलें होती हैं, गेहूं है या जो हमारे रूटीन क्रॉप होती हैं वैसे ही करते हैं। गेहूं है, सरसों है, धान है, बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं करते हैं प्याज की फसल में, जिसकी वजह से कोई ना कोई पोषक तत्व की कमी आ जाती है। और मेन पोषक तत्व की आवश्यकता होती है दोस्तों प्याज की फसल में सल्फर की। अगर सल्फर सफिशिएंट मात्रा में नहीं डाला है या सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले कोई फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हो, उसकी वजह से पीलापन आएगा। पोटाश की कमी आएगी, उससे भी पत्तों में पीलापन आएगा। तो पोषक तत्व की अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी है तब भी प्याज की फसल में समस्या आएगी। फोर्थ मुख्य रीजन होता है जहाँ पे फ्लड इरिगेशन से पानी देते हैं, जहाँ पे खुला पानी चलाते हैं, नहरों का पानी है, नदियों का पानी है, या वैसे भी किसान भाई क्यारी करके और फिर खुला पानी चला के प्याज की खेती करते हैं, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा लगा देते हैं, जिसकी वजह से जड़ें कुछ समय के लिए पोषक तत्व अपटेक नहीं कर पाती हैं और पत्तों में पीलापन आपको दिख सकता है। तो ये 4 मुख्य रीजन हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ दोस्तों कॉम्बिनेशन में।
अगर कोई फंगस जनित रोग है तब भी कंट्रोल कर लोगे, साथ ही दोस्तों इंसेक्ट का अटैक है वो भी साथ में कंट्रोल हो जाए। अलग अलग आपको बार बार स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मैं इस वीडियो में मैं 3 कॉम्बिनेशन आपको शेयर करूंगी। सबसे पहले दोस्तों प्याज की फसल में जैसे ही चेंजमेंट आता है, ये जो इस समय का मौसम है, उसके लिए सबसे बेस्ट फंगिसाइड है दोस्तों नेटिव फंगिसाइड। अगर समस्या थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है तो नेटिव फंगिसाइड बेस्ट है। टेबुकेनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन आता है, बायर का आता है और भी बहुत सारी कंपनियों का आता है दोस्तों। टेबुकेनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, इस कॉम्बिनेशन का आपको स्प्रे करना चाहिए। डाउनी मिल्ड्यू, बॉट्रिटिस फंगस है या झुलसा रोग है, पर्पल ब्लोच है, कैसी भी दोस्तों डिजीज है प्याज की फसल में, हर तरीके से कवर करता है, हर तरीके से प्याज की फसल को सुरक्षित करता है नेटिव फंगिसाइड। इसके साथ में आपको एक इंसेक्टिसाइड लेना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अटैक है, रस चूसने वाले कीटों का भी अटैक हो चुका है, तब आपको दोस्तों गोदरेज कंपनी का गरासिया कीटनाशक आता है, बहुत अच्छा है। फ्लक्सामेटामाइड उसमें टेक्निकल कंटेंट आता है, उसको मिला करके नेटिव के साथ में और आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर अटैक ज़्यादा है तब आपको इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। तुरंत कंट्रोल देखने को मिलेगा, रोग भी और कीट भी। जो गोदरेज का गरासी आता है, इसकी परफेक्ट डोज होती है 160 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे करना होता है। और स्प्रे पंप की बात करूँ तो दोस्तों आपको गोदरेज का गरासिया जो कीटनाशक आता है 15 से 16 ml 20 लीटर के स्प्रे पंप में मिक्स करना चाहिए और स्प्रे करना चाहिए। और नेटिव फंगिसाइड की डोज भी बहुत कम होती है दोस्तों, 100 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे करते हैं, यानी नेटिव फंगिसाइड की डोज 100 ग्राम प्रति एकड़ होती है। जैसे कि 20 लीटर का स्प्रे पंप है तो सिर्फ 10 ग्राम आप डालेंगे नेटिव फंगिसाइड और 15 से 16 ml लेंगे आप गोदरेज का गरासिया कीटनाशक। ये आप कॉम्बिनेशन बना करके स्प्रे करेंगे। जो भी दोस्तों कॉम्बिनेशन फंगिसाइड कीटनाशक बता रहे हो, इनके साथ में आपको चिप को जरूर लेना चाहिए ताकि पत्तों पे अच्छे से स्प्रेड हो और आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हुआ दोस्तों गोदरेज का गरासिया प्लस नेटिव फंगिसाइड। सेकंड कॉम्बिनेशन, बहुत ज़्यादा आपकी फसल ख़राब हो गई है, पीलापन बहुत ज़्यादा है, तब आपको 2 या 3 स्प्रे करने चाहिए 10 दिन के गैप से या 15 दिन के गैप से। स्वस्थ फसल है तो दोस्तों 20 दिन के गैप से आप स्प्रे करते रहेंगे तो किसी भी टाइप के रोगों का अटैक नहीं आएगा और थ्रिप्स है या कोई भी कीट है उनका भी अटैक देखने को प्याज की फसल में नहीं मिलेगा। सेकंड दोस्तों कॉम्बिनेशन इसी टाइप का बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट जाएगा फंगिसाइड, तो दोस्तों आप ले सकते हैं अडामा कंपनी का कस्टोडिया फंगिसाइड। ये भी प्याज की फसल के लिए बहुत अच्छा फंगिसाइड है। डाउनी मिल्ड्यू है या झुलसा रोग है, किसी भी टाइप का रोग है, बेस्ट फंगिसाइड है दोस्तों प्याज की फसल के लिए। जब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टोडिया फंगिसाइड में टेक्निकल जो कंटेंट आता है वो आता है टेबुकेनाजोल प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन आता है और भी किसी कंपनी का ये कॉम्बिनेशन आता है तो बेझिझक आप वो भी ले सकते हैं। इसकी परफेक्ट डोज होती है 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना चाहिए प्याज की फसल में, यानी 200 लीटर पानी में 200 ml मिक्स करके 1 एकड़ में आप स्प्रे करेंगे। 20 लीटर का स्प्रे पंप है तो 20 ml उसमें कस्टोडिया फंगिसाइड आप मिक्स करेंगे। इसके साथ में दोस्तों इस समय जैसे कि कस्टोडिया फंगिसाइड के साथ में बेस्ट कीटनाशक है, इस समय थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, एफिड्स है, ऐसे कीटों का अटैक होता है तो ऐसे रस चूसने वाले कीटों को कंट्रोल करने के लिए सबसे आसानी से मिल जाता है बायर का कॉन्फिडोर कीटनाशक। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है इमिडाक्लोप्रिड 17.8%। किसी भी कंपनी का आप लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। परफेक्ट डोज होती है 1 ml 2 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करेंगे, यानी 200 लीटर पानी में सिर्फ 100 ml की बोतल आपको डालनी है और 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है। 20 लीटर के अगर स्प्रे पंप है आपके पास तो सिर्फ 10 ml आप लेंगे कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड को और कस्टोडिया फंगिसाइड के साथ में मिक्स करके आप स्प्रे करेंगे 1 एकड़ में। तो दोस्तों इस तरीके से सेकंड जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है कस्टोडिया फंगिसाइड प्लस कॉन्फिडोर कीटनाशक।
थर्ड कॉम्बिनेशन की दोस्तों आपको वैसे तो आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि प्याज की फसल में दो बहुत ही पावरफुल मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं, इनका आप स्प्रे करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि लंबे समय की फसल है, बार बार आपको स्प्रे करना होता है, तो थर्ड कॉम्बिनेशन भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब आवश्यकता रहेगी तो आप कीजिए। 15 दिन 20 दिन का गैप जरूर रखिए, कॉम्बिनेशन में रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है और लंबे समय तक मिलता है। तो थर्ड कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं टाटा रैलीज का सार्थक फंगिसाइड, जिसमें आता है क्रिसोक्सिम मिथाइल प्लस क्लोरोथानोलिन का कॉम्बिनेशन आता है, और इसकी परफेक्ट डोज होती है 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आप स्प्रे करेंगे। यानी एक स्प्रे पंप में 30 ग्राम आप मिक्स करेंगे और सार्थक फंगिसाइड को, और इसके साथ में आप एक कीटनाशक मिला लेंगे। कीटनाशक बहुत अच्छा आता है दोस्तों, एक्सपोनस, और उसकी डोज भी बहुत कम लेनी होती है। सार्थक फंगिसाइड के साथ में आप एक टंकी में मिक्स करेंगे तो सिर्फ 3 ml ही आप एक्सपोनस कीटनाशक मिलाइए। बायर का आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप स्प्रे कर सकते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन में। और कुछ आपको सावधानी रखनी है दोस्तों स्प्रे करेंगे तब। पहले प्याज की फसल में आपको पानी देना है। जो भी स्प्रे करेंगे कोई भी दवाई का, वो शाम के समय स्प्रे करेंगे दोस्तों। जितना हो सके आपको लेट शाम के समय करना है, ताकि रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये तो आपको सावधानी रखनी है। अब बात करेंगे दोस्तों कीटों से और फंगस जनित रोग हैं। इनसे तो हमने प्याज की फसल को बचा लिया, लेकिन अगर पोषक तत्व की कमी आ गई तब आपको क्या करना है। देखिए, पोषक तत्व की कमी आएगी तो पहले तो आपको पहचान करना है। आपकी प्याज की फसल में अगर जगह जगह पेच बने हुए हैं, कहीं पे पीलापन ज़्यादा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है और कहीं पे कम है, यानी बिल्कुल पूरे खेत में सेम टाइप का पीलापन नहीं है, तब दोस्तों वो कीटों का अटैक है या फिर फंगस जनित रोगों का अटैक है। लेकिन पूरे खेत में सेम पीलापन है, पूरे खेत में सेम पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं, कहीं पे पेचेज नहीं बने हुए कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, ऐसा नहीं है, तो समझ जाइए वो पोषक तत्व की कमी है। और पोषक तत्व की पूर्ति करने के लिए देखिए सबसे बेस्ट, तो अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं, आपने सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र बना रखा है, तो उसका इस्तेमाल अपने प्याज की फसल में 3 से 4 बार ज़रूर करना है, पानी के साथ में चलाना है। लेकिन जो किसान भाई नए हैं या सुपर पावर एडवांस नहीं बना रखा है, तो सबसे बेस्ट है आपको तुरंत स्प्रे करना चाहिए पीलापन कंट्रोल करने के लिए। NPK 05234 लेना है, फॉस्फोरस और पोटास आ जाएगा, और इसके साथ में आपको लेना है चिलिटेड मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें फेरस आ जाएगा, जिंक है या मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, ऐसे पोषक तत्व हों लेकिन चिलिटेड फॉर्म में हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो इस कॉम्बिनेशन का आप स्प्रे कर दीजिए, आपकी प्याज की फसल है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। ये 3 रीजन मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। 4th रीजन होता है पानी कम या ज़्यादा देने की वजह से भी पीलापन आ सकता है। तो जहाँ पे भी फ्लड इरिगेशन से पानी दे रहे हैं किसान भाई, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि पानी से क्यारियों को बिल्कुल भरना नहीं है, हल्का मॉइस्चर रहना चाहिए। देखिए मैंने उखाड़ा है, यहाँ पे गीली मिट्टी थी चिपकी हुई है, ये देखिए, लेकिन जड़ें बिल्कुल स्वस्थ हैं। हल्का मॉइस्चर रहना चाहिए। ये पानी वाली क्रॉप नहीं है धान की तरह कि बहुत ज़्यादा आपने पानी दिया है वहाँ पे भी जड़ें स्वस्थ रहेंगी या कंद स्वस्थ रहेगा, ऐसा नहीं है। तो हल्का मॉइस्चर रहना चाहिए प्याज की फसल में। थोड़ा थोड़ा पानी लगाइए, बार बार लगाइए। डिपेंड करता है कितने दिन पे आप पानी लगा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी मिट्टी कैसी है। जैसे बलुई टाइप की रेतीली मिट्टी है हमारे राजस्थान में, तो यहाँ पानी ज़्यादा भी लगा तो लीच आउट हो जाएगा, प्याज की फसल को नुकसान नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी चिकनी मिट्टी है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह है, MP वगैरह है, तो वहाँ पे पानी आपको थोड़ा सा कम देना है और थोड़ा सा अंतराल भी ज़्यादा रखना है। ऐसी चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। प्याज की फसल आपकी कितने दिन की हो चुकी है, कैसी समस्याएं देखने को मिलती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।